नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने यह कहा कि राहुल गांधी के बाद यदि कांग्रेस का कोई लीडर सबसे ज्यादा लोकप्रिय है तो वो कन्हैया कुमार है। आपको याद होगा, कन्हैया कुमार सीपीआई को छोड़कर, कम्युनिस्ट पार्टी से छोड़कर, वो अभी कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस में शामिल हुए हैं। लाल सलाम, लाल झंडा, उसको लेकर के जिस तरह की घटनाएं, वीडियो वायरल कन्हैया कुमार को लेकर हुए, उसको कौन नहीं जानता। देश के टुकड़े करने और कराने का विचार, सपना देखने वाले कन्हैया कुमार, जो जेएनयू से पढ़े हैं और दिल्ली के अंदर कई आंदोलनों में उनकी ये बयानबाजी सामने आई है, जिस तरह से वो सरकार के विरुद्ध अभियान छेड़ते हैं, उसके कारण शायद कांग्रेस को वो पसंद आए और इसलिए उनको लगता है कि ये राहुल गांधी के बाद उनको शामिल करके एक युवा नेता के रूप में प्रोजेक्ट करें तो शायद कांग्रेस का कुछ भला हो जाएगा। लेकिन एक चौंकाने वाली बात है कि जो अभी तक टुकड़े टुकड़े गैंग जिसको हम बोलते थे, आज वो सारे लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई देते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को शुरू में यह कह रही थी कि यह भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। और जब भारतीय जनता पार्टी के लीडर इस राहुल गांधी की यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा कह रहे थे तो लोगों के दिमाग में आता था कि भारतीय जनता पार्टी बेमतलब की बातें कर रही है। कांग्रेस का एक लीडर है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है, वो अपनी पार्टी के लिए, एकजुटता के लिए, चुनाव के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए यदि पदयात्रा कर रहा है तो इसमें हर्जी क्या है। यह पदयात्रा तो बहुतों ने की है, यह पदयात्रा तो भाजपा के लीडरों ने भी की है, यह पदयात्रा तो साधु सन्यासियों ने भी की है। तो राहुल गांधी यदि पदयात्रा कर रहे हैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, तो इसमें भाजपा को दिक्कत क्या है। लेकिन अब वो चीजें खुलकर सामने आने लगी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता राहुल गांधी की इस यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा बोल रहे थे, वो अब एक्सपोज हो चुकी है। आज राहुल गांधी के साथ कन्हैया कुमार ही नहीं तो आप देखें प्रशांत भूषण दिखाई दिए, इसी तरह आपने देखा कि योगेंद्र यादव दिखाई दिए। अब आप सोचिए, इनकी मानसिकता और कांग्रेस की यात्रा, इससे क्या लिंक है भाई। एक व्यक्ति ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, प्रशांत भूषण, वो ये कहते थे कि कश्मीर में धारा 370 हटाने की जरूरत नहीं है भाई। वहां के लोगों से जनमत कराओ, वहां के लोगों से पूछो कि वो किधर शामिल होना चाहते हैं, और अगर कश्मीर के लोग चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में जाएं तो उनकी आजादी होनी चाहिए। इस तरह की विचारधारा वाले लोग राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हैं। जिस तरह से योगेंद्र यादव, उन्होंने भी इस तरह की भाषाएं चलाई, अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन चलाए, और किसान आंदोलन में जिस तरह से उन्होंने दिल्ली की सड़कों को घेर कर बैठे, और फिर 26 जनवरी का लाल किला कांड हुआ जिसमें खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे और वो झंडे फहराए गए, तिरंगे का अपमान हुआ। ये सभी लोग एक साथ एकजुट होकर एक मंच पर यदि आ रहे हैं तो वो है राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा। अब आप समझ सकते हैं कि अभी तक जो पर्दे के पीछे से कांग्रेस का खेल चल रहा था, आज वो खुलकर सामने आ गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक्सपोज तो हो ही जाएंगे, छुप करके कोई खेल करेंगे। आज कोई भी पार्टी अपना एजेंडा चलाने के लिए कितना भी छुपकर कुछ कर ले, आज के देशभक्तों को मैं देखता हूं, आज के मैं सनातनियों को मैं देखता हूं, आज का जो युवा है, हमारी पीढ़ी की बात और है कि हमें तो ठीक से मोबाइल का फंक्शन भी नहीं पता, लेकिन आज के जो युवा हैं वो इतने एक्टिव हैं कि आज पूरी हिस्ट्री खोज निकालते हैं। किसी ने आज से 20 साल पहले क्या बयान दिया था, कौन सी फोटो ट्वीट की थी, कहां उसने क्या वक्तव्य दिया था, और इसलिए आज सब एक्सपोज हो जाते हैं। आज जवाहरलाल नेहरू के दिए हुए बयान, महात्मा गांधी के दिए हुए बयान, ये सब सामने है कि अंबेडकर जी ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के बंटवारे पर क्या कहा था, उनकी क्या राय थी कांग्रेस को लेकर के, किस तरह की साजिशें हुई। और इसलिए आज जब सब एक्सपोज हो जाते हैं तो कांग्रेस को लग गया कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें अगर मोदी जी रिपीट कर गए
और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए तो कांग्रेस का कतई सुपड़ा साफ हो जाएगा। और सुपड़ा साफ ही नहीं, ये सब बड़े बड़े लीडर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है आज भी जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं, ये सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। गांधी परिवार जो कि आप देखें कि जमानत पर है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों के ऊपर, और अभी तो रॉबर्ट वाड्रा जो इनके जीजाजी हैं उनके ऊपर भी रक्षा सौदे में दलाली उसके आरोप लगे हैं। हालांकि अभी आरोप हैं, लेकिन उसमें भी खुलासा होना अब शुरू हो गया है, क्योंकि उनके जो मित्र मंडली है जिन्होंने उसमें दलाली की, वो सब लोग, संजय भंडारी, अब प्रत्यार्पण किया जा रहा है। इनको लगता है कि यदि मोदी जी ने 24 में रिपीट कर दिया, ये तो जेल से बाहर आने से रहे। दूसरा, इस देश के कानून अब मोदी जी ने इतने सख्त कर दिए हैं कि जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, तो संपत्ति भी जब्त होगी, जेल में भी रहना पड़ेगा। और इसलिए सारी ताकत लगाकर ये इस कोशिश में है कि देश को तोड़ना पड़े तो तोड़ेंगे, दंगे कराने पड़े तो करवाएंगे, यहां हड़तालें करानी पड़े तो करवाएंगे, लोगों को झूठ बोलकर सड़क पे उतारना पड़े तो उसके लिए झूठी खबर फैलाएंगे। अभी हाल ही में आपने देखा ना, राहुल गांधी ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया, मोदी जी ने रेल बेच दिए, मोदी जी ने हवाई जहाज बेच दिए, मोदी जी ने एयरपोर्ट बेच दिए, मोदी जी ने पोर्ट बेच दिए। हकीकत यह है कि केवल रख रखाव, लोडिंग, अपलोडिंग, मेंटेनेंस अगर यह किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है तो क्या वो बेचना कहलाता है? जी नहीं। मैं अगर अपनी कार को किसी को सर्विस के लिए देता हूं और एक मिस्त्री को सर्विस कराने के लिए दे देता हूं, तो क्या मेरे मिस्त्री ने वो मेरी कार खरीद ली? क्या मैंने मिस्त्री को वो कार बेच दी? निश्चित रूप से नहीं। राहुल गांधी इतना बच्चा नहीं है, अच्छे से जानता है कि ये जो एयरपोर्ट है, ये जो पोर्ट है, ये जो रेलवे स्टेशन है, ये जो ट्रेन है, ये केवल मेंटेनेंस, रख रखाव के लिए दी गई हैं। उनका जो आपको खाना बांटना है ट्रेन में, या चादर बिछानी है, चादर की सप्लाई करनी है, कंबल देना है, ये किसी भी एजेंसी को कांग्रेस के टाइम में दिया गया। मोदी ने ना तो कोई ट्रेन बेची है, ना कोई स्टेशन बिकने वाली चीज है। ऐसा थोड़ी है टोकरी में रख के जैसे कोई आम केला खरीद लेता है इस तरह से स्टेशन बिक जाएंगे। एक बड़ा नेटवर्क है। लेकिन झूठ क्यों फैलाया जा रहा है, एक सवाल है। क्योंकि 2024 के पहले, आप मेरी बात नोट कर लेना, ये सारा विपक्ष मिलकर के ये चाहता है कि रेलवे हो तो उसमें झूठ बोलकर हड़ताल कराई जाए, किसान हो तो इनको झूठ बोलकर सड़कों पे उतारा जाए, मजदूर हो तो उनको यह कहकर सड़कों पे उतार दिया जाए कि भाई गरीबी बहुत है। जबकि पूरी दुनिया में कोविड के टाइम में अर्थव्यवस्था चरमराई है, केवल भारत में नहीं। और इसी तरह ये युवाओं को कि तुमको रोजगार नहीं दिया, यह कहकर सड़कों पे उतारने वाले हैं। यानी हर वर्ग को ये बरगलाकर, झूठ बोलकर सड़कों पे उतारने के लिए आमादा है। और उसके लिए इनको हर उस व्यक्ति की जरूरत है जो भारत को तोड़ने की मंशा से कोई ना कोई षड्यंत्र करने में माहिर हो। और इसीलिए ये पूरी जमात मिली है। और इसीलिए जयराम रमेश वो जो कहते हैं, आज हालत देखिए कांग्रेस की, कि जिसको बाकी लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, डैश डैश डैश, मैं नहीं कहूंगा क्योंकि कांग्रेस के वो लीडर है और गांधी परिवार के वो बच्चे हैं। लेकिन आज वो सफेद दाढ़ी लिए हुए जगह जगह वीडियो शूट कर रहे हैं और एक पूरी क्लिप तैयार की जा रही है कि राहुल गांधी किस तरह से कहीं खाना बनाते हुए, कहीं दीपक बनाते हुए, कहीं घड़ा बना रहे हैं कुम्हार के साथ। पूरी तैयारी की जा रही है कि राहुल गांधी वो बयान उनके तैयार किए जाएं और उनको एक महामानव दिखाया जाए, ताकि 2024 में यह दिखाया जाए कि यदि इस देश में कोई बदलाव ला सकता है और जमीन से जुड़ा हुआ नेता है तो वो राहुल गांधी है। जबकि साजिश यह है कि 24 के चुनाव के पहले इस देश में इतनी अराजकता पैदा कर दी जाए, हर वर्ग में एक अफवाह फैला दी जाए कि मोदी के विरुद्ध ये सब लोग हैं, ताकि मोदी को एक नैरेटिव सेट करके हराने में इनको सफलता मिल जाए। और इसीलिए कांग्रेस के लीडर ये कहते हुए शर्माते नहीं है कि कन्हैया कुमार राहुल गांधी के बाद दूसरा वो लीडर है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसका मतलब तो यह हुआ कि कांग्रेस के पास राहुल गांधी से बुद्धिमान कोई व्यक्ति नहीं है।
क्या ये कांग्रेस की दशा नहीं बता रहा है? अगर वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी के बाद उनके पास सबसे लोकप्रिय लीडर वो है जिसको टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य कहा जाता है, ये कांग्रेस की दुर्दशा नहीं है? आप क्या कहते हैं इस पर? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वंदे मातरम।